हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमें पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन अब आने वाली है, हमें अपनी हैंडराइटिंग पर भी फोकस करना है। आज का टॉपिक कि हम हाउ टू इम्प्रूव आवर हैंडराइटिंग, किस तरीके से हम अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करें ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। बहुत ही अहम चीज, क्योंकि हमें पता है कि सारा जो खेल है वो प्रेजेंटेशन का है, कि हम किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं कॉपी में। क्योंकि जो परीक्षक है वो बोर्ड का है, वो आपको नहीं जानता, आप उसे नहीं जानते। आपको अपने राइटिंग स्किल के माध्यम से उसे यह दिखाना है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। यह कब पता चलेगा? जब आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होगा। प्रेजेंटेशन का यह मतलब नहीं होता कि 5-6 तरीके के कलर पेन से इस तरीके से सारा रंग बिरंगा करके लिखे, नहीं। उसमें सीधे सीधे एक ही चीज आती है कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही स्पष्ट हो, क्लियर हो, पठनीय हो, जिसको कि हर एग्जामिनर आसानी से पढ़ सके और उसको समझ सके। आपके अंडरलाइन की हुई चीज को स्पष्ट दिखाई दे कि किस तरीके से आपने जो चीज है, जो चीज डेफिनेशन है, परिभाषा है, मुख्य बात है, उसको किस तरीके से आपने हाईलाइट किया है। इसके लिए सबसे पहली जो टिप्स है कि आपकी हैंडराइटिंग जो है बहुत ही गुड होनी चाहिए। अब उसके लिए उस हैंडराइटिंग को कैसे हम इंप्रूव करें, इसमें सबसे बड़ी चीज जो होती है सिलेक्शन ऑफ पेन। हम सिलेक्शन ऑफ पेन में इस तरीके का पेन रखते हैं जो कि हल्का हो, जिसका ग्रिप बहुत अच्छा हो, जिसमें जो है पॉइंट है वो काफी अच्छा स्मूथ चलता हो। कई बच्चों को पतले पेन से पॉइंट से लिखने का अच्छा लगता है, किसी को मोटे पेन से अच्छा लगता है, लेकिन आपको जो उसमें अपनी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत लगे उस वाले निब को ध्यान रखते हुए आपको मैनेज करना है। ये ध्यान रहे कि बोर्ड में भी साफ साफ इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि जेल पेन हम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें बॉल पेन इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जेल पेन से एक बूंदी पानी पड़ा तो वो फैल जाता है, बॉल पेन में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो बॉल पेन का जो ग्रिप अच्छा हो, जो लाइटर वेट हो और जो आपके हाथ में जाकर के सेट हो जाए और लिखने में कहीं कोई प्रेशर ना क्रिएट हो, ऐसे पेन का चूज करना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे क्या होता है, योद्धा जो होते हैं, तर्कस के जो तीर होते हैं, उन तीर पर जो है उसको रगड़ करके चुटकीला किया जाता है। उसी तरीके से आपको अपने पेन को भी उसी तरीके से 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन जो है पहले से उसका फ्लो इत्यादि सब सेट करके रख लीजिए। ये कब होगा? जब आप सैंपल पेपर का अभ्यास करते हैं। मैंने आपसे कई बार बोला है, कई वीडियो में बोला है, सैंपल पेपर लगाते समय हमें टाइम ड्यूरेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और साथ में जो हमारी राइटिंग स्किल है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि हमारी राइटिंग कैसे इंप्रूव हो, किस तरीके से हम उसको मैनेज करें, कैसे हम चीज़ों को प्रेजेंट करें, किस तरीके से हम पॉइंट वाइज आंसर लिखें। ये सब हमारा माइंड में फ्रेम तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में उतना सोचने का समय नहीं होता है। यह सब चीजें कैसे आती है? जब हम सैंपल पेपर को भली भांति से 5 वर्षों के सैंपल पेपर को टेबल चेयर पे बैठ करके एग्जामिनेशन की तरीके से उसको मैनेज करते हैं, तो हमारी चीजें जो होती हैं वो हमें एकदम याद रहती हैं। हमें कैसे किस फॉर्मेट में लिखना है, कैसे हमें प्रेजेंटेशन देना है। अब इसके बाद ये ध्यान रखना है कि जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वह प्रैक्टिस जो है वह लिख करके हमें देखना है कि हमारी राइटिंग जो है प्रत्येक वर्ड के बीच में जो है स्पेस जो है वो एक निर्धारित स्पेस रहे, हर अक्षर जो है स्पष्ट हो और अपनी ओरिजिनल हैंडराइटिंग पर ही हमें फोकस करना है। किसी भी तरीके की एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि हमें इस तरीके से करना है, नहीं। हमें अपनी ओरिजिनल हैंडराइटिंग को फोकस करते हुए 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हमें अपने लेख को बहुत एसेस कर करके साफ साफ लिखने का एक अभ्यास कर लेना चाहिए, जिसके माध्यम से क्या है कि हमारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। बहुत मोटा पेन लेने से, बहुत भारी पेन लेने से हमारे उंगलियों पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और हाथ में दर्द होने लगता है, जिसके माध्यम से क्या है कि हैंडराइटिंग बिगड़ने लगती है। तो ध्यान रहे, पेन का सिलेक्शन बहुत अच्छा होना है, साथ में उसकी ग्रिप अच्छी होनी है और उसी ब्रांड का 4-5 पेन जो है आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सैंपल पेपर के दौरान एक एक पेपर तैयार करते जाएं, उसका पॉइंट एकदम फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसको रखते चले जाएं। वो आपके 4-5 पेन जो होंगे वो पूरी एग्जामिनेशन को आपको अच्छा से अटीव कर लेंगे।
अब क्या है, एक बात ध्यान रखें कि जब हम लिखें तो बाकायदे प्रॉपर जो है ब्लैक पेन से जो है हैंडराइटिंग जो हेडिंग है उसको दें। जब कोई ईयर लिखें, कोई साइंटिस्ट का नाम लिखें, कोई बहुत मूलभूत बात लिखें तो उसको जरूर स्केल से अंडरलाइन करना चाहिए, जिससे क्या है आपका लेख और सुंदर दिखाई देगा, उसमें चमक उत्पन्न होगी और चीज क्लियर रहेगी, परीक्षक को जांचने में आसानी हो जाएगी। इस तरीके से आप अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्जामिनेशन से पहले यह सब प्रक्रियाएं पूर्ण करनी चाहिए। सारे टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने हैंडराइटिंग को बहुत अच्छा करते हुए उसको हर वर्ड्स के बीच में जो है प्रॉपर स्पेस हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और हर क्वेश्चन के बाद 2-3 लाइन का गैप छोड़ने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट देना है, जिससे कि आपकी जो कॉपी है वो बहुत ही सुंदर दिखने में लगे और साथ में परीक्षक को कोई भी क्वेश्चन को ढूंढने में कहीं कोई असुविधा ना हो। इन सब चीज़ों की बात को ध्यान रखना है। तो आपने इन टिप्स को फॉलो किया और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे कि यह स्किल कैसी लगी आपको, कि किस तरीके से आपको अपने एग्जामिनेशन टाइम में, बोर्ड टाइम में 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर बहुत अच्छी हैंडराइटिंग करनी हो। इन टिप्स को फॉलो करें। पेन का चयन अच्छा हो, प्रॉपर स्पेसिंग हो, अक्षरों के जो बनावट है उस पर बहुत ध्यान दिया जाए, उनको बाकायदे अंडरलाइन किया जाए। इन सब चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होगी और आप बहुत अच्छा गेन करेंगे और एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करेंगे। तो बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करिए और साथ में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय भारत, जय देश। To change your